अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको ना दो बहुत ज़्यादा आजमूदा टोटके बताने हैं किस चीज़ के लिए, जो हर इंसान का मसला है। या बच्चों के लिए मसला है, नहीं तो बड़ों के लिए मसला है, या फीमेल्स के लिए मसला है, नहीं तो मर्दों के लिए मसला है। वो क्या है कि वज़न बढ़ाना है, नहीं तो वज़न कम करना है। कोई भी जो उसकी मौजूदा हालत है वो उससे खुश नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बच्चों का या अपना या किसी का वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे क्या करके दे सकते हैं। एज़ पर मैं आपको ये आयुर्वेदा बताने लगा हूँ। वो क्या है, अगर आप इसे ओवरऑल मॉडर्न साइंसेज में भी देखेंगे तो ये बिल्कुल इफेक्टिव है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आयुर्वेद का इसमें जिक्र क्यों किया। आपने क्या करना है कि एक केला लें, उसके बारीक बारीक स्लाइसेस बनाएं और उसे 2-2.5 चम्मच देसी घी के अंदर आपने क्या करना है कि उसे हल्का सा फ्राई कर लेना है। फिर 2 पीसेस जस्ट अब ब्रेड के लें और उसके अंदर उसे लगा के एक मीठा स्वीट सैंडविच बना के अपने बच्चों को दें, या अपने अपना वजन इंक्रीज करना है तो आप खुद खाएं। क्यों नाज़रीन, जो 2 चम्मच तकरीबन देसी घी होगी ना, वो तकरीबन बनती है 30 ml। 30 ml तकरीबन ये कैलोरीज बनेगी, कोई 270 के करीब कैलोरीज बनेगी। और जो एक केला है तकरीबन 90 के करीब कैलोरीज होंगी। और अगर आप 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के भी ले लेते हैं या सिंपल वाइट ब्रेड के भी लेते हैं तो वो तकरीबन 160 कैलोरीज होंगी। ये तकरीबन ओवरऑल 520 कैलोरीज बनती हैं और ये बहुत ज्यादा कैलोरीज बनती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका वजन तो आप देखेंगे कि विद इन अ डेज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये क्यों नहीं कहा कि आप आलू को फ्राई कर लें या किसी और चीज को फ्राई कर लें। वो इसलिए कि मैंने आपको कहा था कि इसमें मैंने आयुर्वेद का जिक्र क्यों किया। वो इसलिए किया है कि केला और घी ऐसी चीज है कि ये अगर आप दोनों मिक्स करके लेंगे तो ये किसी तरह का भी आपका जो मैदा है ना उसे बोझल नहीं करेगा, उसमें भारीपन नहीं करेगा, ये आपको बदहजमी नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इसकी जगह पोटैटोज का जिक्र करता तो आलूओं का जिक्र करता तो वो क्या करेगा, आपको बोझल करेगा, भारीपन करेगा, तो इस तरह उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। और घी और जो आलू हैं, वैसे भी जो आयुर्वेद है वो इसके फ्राई करने की फेवर में बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि ओवरऑल इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आप ये डेली कंज्यूम करें तो आप देखेंगे कि आपका वजन बड़ी रैपिडली जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरा आसान सा टोटका है कि अगर आपने अपना वजन कम करना है। अच्छा, वजन कम करना है तो दो चीजें आपको खत्म करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? गेहूं यानी कि गंदम यानी कि आटा, और दूसरे नंबर पे आ जाता है चावल। अच्छा, अब आप पहले दिन ही मैं आपको कहता हूं कि आप रोटी अगर कोशिश करें तो जौ की खा सकें। बारले की तो बहुत जबरदस्त है, ठीक है, जौ की या जवी की। बारले है, ओट्स है, तो वो तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप फर्स्ट डे इस तरह स्टार्ट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप मिलेट्स ले लें। मिलेट्स में क्या है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, रमदाना है, कुटकू है, कोदन है। आपको इस तरह के ज्वार, बाजरा और रागी तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि स्टार्ट में ये करें कि आधा आटा लें और आधा ये मिक्स कर लें, या ये आधा आटा लें और आधा जौ मिक्स कर लें, और वो जो आपने रोटी कंज्यूम करनी है वो आप उसकी कंज्यूम कर लें। या पहले 25% कर लें, कुछ दिनों बाद 50 कर लें, फिर 75% करें, और कोशिश करें कि 100%। जब मैं आपको कहता हूं कि आप 50-50 पे आएंगे तो आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका वजन बड़ी स्ट्रांगली, बड़ी स्पीड से कम हो रहा है। क्यों कि ये एज सच उसके मुकाबले में कैलोरीज कम देते हैं। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा मौजूद होती है। तो उसका आपको क्या फायदा होने वाला है? आपको फायदा ये होने वाला है कि अगर आपको रेगुलर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, आपको कब्ज रहती है, तो आपको फील होगा कि अब आपको पखाना बहुत आसानी से आता है। ठीक है, आपकी जो कब्ज है उससे भी आपकी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप आए जौ की तरफ। ठीक है, पहले 50% जौ पे आए, फिर कोशिश करें कि 100% में। हल्का सा अगर आप जौ की रोटी खाएंगे ना आपको कड़वी फील होगी। लेकिन अगर आप उसकी तरफ नहीं आना चाहते तो फिर आप मिलेट्स को ऐड कर सकते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये तो तीन आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आप इसमें क्या करें कि फर्स्टली आप ये करें कि आधा गंदम का आटा ले लें और आधा उसके अंदर ये जो मैंने आपको बताया ज्वार है, बाजरा, रागी, कोई एक मिक्स कर लें, दो मिक्स कर लें, तीनों मिक्स कर लें, कोई भी मिलेट्स जो है आप आधा आधा मिक्स कर लें। तो उससे भी क्या होगा कि आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल ये रोटी खाना, जो ज्वार, बाजरा, रागी की आप 100% रोटी बनाते हैं तो थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन इनमें ना फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा मौजूद है। जौ भी ले लें उसके अंदर भी और इनके अंदर। तो इससे क्या फायदा होगा, अगर ये आप आटे में मिक्स करेंगे ना तो ये एक तरह का मल्टी ग्रेन फ्लोर बन जाएगा। मल्टी ग्रेन फ्लोर का हरगिज ये मतलब नहीं कि इसमें ग्लूटन नहीं होती, ग्लूटन होती है, लेकिन एक मल्टी ग्रेन बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस चीज बनेगी। और इसके अंदर फाइबर की अमाउंट बहुत ज्यादा मौजूद होती है। जौ हो जाए या ये हो जाए, जितने भी मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, तो उससे क्या होगा कि आप फील करेंगे जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, जो आपको कब्ज है, आप फील करेंगे कि वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी और आपका जो पखाना है आपको बहुत आसानी से आया करेगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट उमर गोंदल को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।